हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को आरो हिंदी पुस्तक की कैमरे में बंद अपाहिज पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इसके कवि रघुवर सहाय जी हैं। आप लोग अपनी पुस्तकें खोल लें ताकि अच्छी तरह समझ में आ सके। कवि इस कविता के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि हमारा समाज अपने को सफल बनाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाने की ताकत रखता है। यहाँ तक कि इंसान की जो सबसे कमजोर कड़ी उसकी भावना होती है, उससे भी खेल जाता है। कवि यह भी बताना चाहते हैं कि किसी की मदद करना अच्छी बात है, मगर अपने फायदे के लिए किसी के भावनाओं से खेलना अच्छी बात नहीं। यह जरूरी नहीं कि किसी के दुख दर्द को पूरे समाज के सामने रखकर उसके दुख का एहसास कराएं और अपने उद्देश्य की पूर्ति करें। अब मैं कविता पढ़ रही हूँ। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम सामर्थ शक्तिमान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ, इससे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए, आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। कभी कहते हैं कि आजकल सीरियल बनाने वाले अपने कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए देखिए क्या क्या करते हैं। पत्रकार दर्शक से कहता है, हम दूरदर्शन यानी टेलीविजन पर बोलेंगे और एक समर्थ शक्तिमान दुर्बल को लाएंगे एक कमरे में बंद। कहने का यह तात्पर्य यह है कि पत्रकार कहना चाहता है कि आज हम एक कमरे में शरीर से विकलांग अपाहिज को आपके सामने लाएंगे, जो बहुत ही हिम्मत और धैर्य वाला होगा, जो अपनी इस अपंगता रूपी चुनौती को बड़ी हिम्मत से झेल रहा है। हम उससे यह पूछेंगे, क्या आप अपाहिज हैं? तो क्यों अपाहिज हैं? आपका यह अपाहिजपन आपको दुख का एहसास तो कराता होगा। अपाहिज कहता है, हाँ, दुख का एहसास कराता है। इतना सुनते ही पत्रकार कैमरामैन से कहता है, इनको बड़ा बड़ा दिखाओ। पत्रकार अपाहिज से कहता है, हाँ तो बताइए, आपका दुख क्या है? अपाहिज इस सवाल पर खामोश हो जाता है। तब पत्रकार फिर से कहता है, जल्दी बताइए अपना दुख। और अपाहिज बता नहीं पाता है। फिर मैं दूसरा पैराग्राफ पढ़ रही हूँ। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम आपको खुद इशारों से बताएंगे, क्या आपको ऐसा महसूस लगता है? सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए, यह अवसर खो देंगे। कभी कहते हैं कि फिर पत्रकार अपाहिज से कहता है, सोचकर बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? अपाहिज कहता है, कैसा? तब पत्रकार कहता है, मेरे कहने का अर्थ यह है कि आप अपाहिज हैं तो कैसा महसूस करते हैं? जब अपाहिज कुछ नहीं बोल पाता है, तब पत्रकार कहता है, हम आपको इशारे से बताएंगे कि क्या आपको ऐसा महसूस होता है? और वह इशारा करता है, मगर अपाहिज फिर भी खामोश रहता है। तब पत्रकार कहता है, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश तो कीजिए। आज आपको जो टेलीविजन पाने का मौका मिला है, आप इसे मत खोइए। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर आपको रुला देंगे। इंतजार करते हैं, आप भी उसके रूप पढ़ने का करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके ओठ पर एक कसमसाहट। आशा है आप उसे अपनी अपंगता को पीड़ा मानेंगे। कभी कहते हैं कि दर्शक के सामने अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए पत्रकार बार बार उसकी भावनाओं पर चोट मारेंगे और रुला देंगे, और आप भी यानी दर्शक भी उसके रोने का इंतजार करेंगे। अब कोई उससे प्रश्न नहीं करेगा। अपने पर्दे पर फूली हुई बड़ी बड़ी आंखों की तस्वीर और अपाहिज से पूछे गए सवालों पर जवाब न देने पर उसके ओठ कसमसा रहे थे, उसकी तस्वीर दिखाएंगे और दर्शक से कहेंगे, इसे देखकर आपको उसकी पीड़ा का एहसास तो हो ही गया होगा। अब मैं चौथा पैराग्राफ पढ़ने।
एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और हम दोनों। कैमरा बस करो, नहीं वाह रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई थी। धन्यवाद। कवि कहते हैं, पत्रकार एक बार अपाहिज को रुलाने तथा पीड़ा को बयान करने की कोशिश करता है और दर्शकों को धीरज रखने को कहता है, ताकि आप और अपाहिज दोनों एक साथ रो सकें। मगर पत्रकार कामयाब नहीं हो पाता है और कैमरामैन से कहता है, बस करो, अब नहीं हो पाएगा, रहने दो, क्योंकि पर्दे का वक्त की कीमत होती है। जब दर्शक मुस्कुराएंगे तब वह कहता है, जो कार्यक्रम आप देख रहे थे उसका उद्देश्य समाज में उपस्थित अपाहिजों के दर्द को आप तक पहुंचाना, जो बड़े धैर्य और हिम्मत से अपने दुखों को झेलते हैं और एहसास भी नहीं होने देते। बस इस कार्यक्रम में थोड़ी सी कमी रह गई थी। फिर एक बार ऐसे ही समर्थ शक्तिमान एक दुर्बल को एक बंद कमरे में लेकर आएंगे और उसके दुख का एहसास कराएंगे। धन्यवाद।